ओके बेटा, तो आज आपकी लाइव क्लास हिंदी की चल रही है और हिंदी में पद्य सवैया जिसको रसखान जी ने लिखा है। रसखान देखिए थे मुस्लिम इस्लाम धर्म के थे, लेकिन इनका भी कृष्ण जी के प्रति क्या प्रेम और लगाव रहा और इन्होंने हिंदी में जो कविताएं लिखी, ब्रजभाषा में लिखा इसको। इनका जन्म जो एक तरह से कवि परिचय नहीं आता है, जीवनी कवि के बारे में कब परिचय, तो रसखान जी का जन्म कब हुआ था? 1548 में, ठीक ना, 1548। वैसे जहाँ तक मुझको जानकारी कहा जाता है कि ये भी उनके बेटे थे। किनके? दो, एक अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम जी के नाम से जो फेमस हुए, और रसखान। तो रहीम तो दरबारी कवि बन गए, किसके? मुगल साम्राज्य में, अकबर के उसमें, और ये उनके बेटे थे। किनके? जो अकबर के संरक्षक, क्या नाम था? संरक्षक, जिन्होंने उनको अपने संरक्षण में पाला था। नहीं भाई, बैरम खान। तो बैरम खान के शायद ये बेटे थे, जहाँ तक मुझको है जानकारी। तो ये थोड़ा उनसे अलग हो गए, विरक्त होकर के, मतलब इन्होंने नाम बदल करके लोग लिखते थे रसखान। रसखान माने रसों की खान, तो कविताओं में रस था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या था मूल नाम? सैयद इब्राहिम था, और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्त ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया, गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली। किसके शिष्य बन गए ये? गोस्वामी विठल नाथ, और ब्रज भूमि में जा बसे, और इनकी मृत्यु जो है 1628 ईस्वी में हुई लगभग। मतलब चूंकि क्लियर डेट नहीं है कवियों के बारे में, तुलसी के बारे में सही डेट नहीं, कबीर के बारे में सही डेट नहीं है। तो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो जो आपके क्लास में सवैया दिया गया है जिसमें पढ़ना हमें, तो इन्होंने ब्रज भूमि का महिमा मंडल किया है कि ब्रज भूमि कितनी पावन है, वहाँ जीवन लेने से क्या होता है, लोग तरसते हैं, समझे ना। इन चीज़ों के इसमें इन्होंने पूरी व्याख्या की है। तो जैसे है, क्या कहा है कि अगर मनुष्य है तो कहाँ जाके जन्म ले, पक्षी बने तो कहाँ जाके जन्म ले, जानवर हो तो कहाँ जाके जन्म ले। तो कितना उस ब्रजभूमि गोकुल धाम को इन्होंने कितना कर दिया, क्योंकि कहाँ पे? वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे ना, जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी। उसके बाद जब कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में, तो ब्रजभूमि गोकुल भूमि। ध्यान दीजिए, अरे तो मथुरा कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में, अयोध्या क्षेत्र, ये पूरा अवध क्षेत्र है। वैसे ही 84 कोस में ब्रज क्षेत्र है। अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट उस ब्रज क्षेत्र में आते हैं, समझे ना। तो मथुरा और गोकुल साम्राज्य तो वही था। तो मानुष हो, तो ध्यान दीजिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव मझारन। ये सवैया है, सवैया ऐसे ही गाया जाता है। कैसे? कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। एक हाथ पर जो किसको धारण किया था? गोवर्धन को। यस। और जो खग हो तो बसेरो, तो ध्यान सुनिएगा, समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। जो खग हो तो बसेरो, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। क्या मतलब निकल के आ रहा है कि रसखान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का जन्म मिला हमें तो कहाँ? रसखान बसो। रसखान मतलब स्वयं के लिए लोग कविताओं अपना नाम डालते रहते हैं कि हे रसखान, अगर मनुष्य की जन्म पाऊं तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। गांव के ग्वारन मतलब जो ग्वाले हैं,
यदुवंशी जो ग्वाले उस समय, तो उनके बीच में हमारा जन्म हो, गोकुल में जन्म हो, उन ग्वालों के बीच में। जो पशु हों, पशु मतलब जानवर, 2 सींग 2 कान वाला, उसी को तो पशु कहते हैं। तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु बझारन, मतलब अगर मैं जानवर बनूं, गैया बन जाऊं, बैल बन जाऊं, तो किनके बीच में? जहां नंद जी अपने गायों को ग्वाल बालों के साथ चरा रहे हैं, उनके ही बीच में मेरा भी झुंड हो, उसी झुंड में मैं हूं शामिल रहूं। समझ में आ रहा शिवम दुबे? अच्छे समझिए। आगे देखिए, पाहन हो तो वही गिर को। पाहन मीन्स पत्थर, पाषाण। वैसे पाहन उपाहन की नहीं सामा, किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने लिखा है जब सुदामा चरित्र में, कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहन उपाहन की नहीं सामा, मतलब पैरों में जूता चप्पल पहनने की सामर्थ्य नहीं है। तो वहां भी इसका मतलब वही होता, पाहन मतलब पैरों में पहना जाने वाला, एक तरह से इसका भी अर्थ आएगा। और पाहन मतलब अगर पत्थर पहाड़ बनूं तो क्या बनूं मैं? ऐसे वैसे नहीं, उस जिसको श्री कृष्ण भगवान पुरंदर, पुरंदर किसका नाम है? श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान का नाम, 1 अंगुली पर धारण कर लिए थे। जब इंद्र का प्रकोप हुआ था, श्री कृष्ण ने कहा कि क्या किसकी पूजा कर रहे हो, किसको चढ़ा रहे हो भाई? अरे उसकी चढ़ाइए जो करता है। वो लोग इंद्र की पूजा कर चुकी, इंद्र किसके? इंद्र बारिश के देवता माने जाते हैं, भाई नाराज हो जाएंगे। गांव में देखिए देवी देवताओं कैसे पूजा होता ना प्राचीन समय से। तो उन्होंने कहा तो वो प्रकोप से अपने भेजे गण लोगों को खूब बारिश करो, तूफान करो, तबाही मच गई, पूरा जलमग्न हो गया मथुरा गोकुल सब। तो उन्होंने एक हाथ पे जाकर के गोवर्धन, तो गोवर्धन के छत्र तले सब लोग आ गए ना ऐसे है? अच्छा, अब वहां बरसता रहा 7 दिन तक लगातार, लेकिन कहा गोवर्धन? अरे ऊंचाई पर था भाई, तो 7 दिन पानी, तो क्या पानी ऊंचाई, मतलब जो जल उनके घरों भर गया पानी वगैरह, लेकिन वो वहां पे और छत्र के रूप में रह गया, ऊपर से भीगने से बचे सब लोग, और उसमें पूरा आ गया, सब गाय जानवर पशु सब आ गए उसी में। तो कहा इसकी पूजा करिए, तभी गोवर्धन पूजा शुरू हो गया। परुआ के दिन दिवाली की बात जो है, तो ये है। तो वही कह रहे हैं कि गिर को जो कियो हर छत्र पुरंदर धारण, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने जिनको 1 उंगली पर धारण किया था, वो मैं बनूं गिरधर गोवर्धन। और जो खग हो तो बसो, अगर खग माने पक्षी का अवतार मिले, पक्षी का जन्म लूं तो कहां बसूं? मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारी, जो यमुना नदी के किनारे कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना जी के तट के तीरे जो कदम्ब का पेड़ है, जहां पे श्री कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ क्या करते थे? रासलीला विहार करते थे। और वहां पे कोयल कूकू, पपिया, मोर है सब। तो उनके बीच में मेरा जन्म हो, मैं वहां पे कोकुल करूं, अपनी कूक भरूं, मतलब समझ आ रहा? तो ये 4 लाइन की आपको समझ में आई सभी को? हेलो अभिनव, आगे देखिए सेकंड सवाया इनका थोड़ा दूसरे पर है। अभी तो इन्होंने गोकुल धाम की, गोकुल भूम की, वहाँ के का महिमा का वर्णन किया, और अब यहाँ पे इनके श्री कृष्ण के बाल रूप का थोड़ा सा इन्होंने किया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तज डारो। क्या कह रहा है? या लकुटी अरु कामरिया, किताब नहीं है क्या अभिनव सर? तो नो सर, तो बैठ जाओ, क्यों शरारत करो, कहीं दूसरे बुक के पास बैठ जाओ। बेवकूफ, सीरियस होके सुनो, इतना अच्छे से मतलब समझा रहे गे पद में, ऐसा मिश्रा सर ने पढ़ाया था।
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजडारों, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारों। आप अलग अलग तोड़ के वैसे अर्थ आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी देखिए पहले लोग क्या होते थे, लाठी और कमरिया कंबल उम्बल बांध लेते थे ना, ऐसे लटका लेते थे, और एक लोटा और डोरी और एक गठरी में कुछ चना चबैना सतुआ ये सब ले करके निकल जाते थे, दिन भर अपने जानवरों को चराते थे। सतुआ कैसे बनता है, सत्तू चना मटर जौ ये सब भून करके उसके बाद पिसाई की जाती है, फिर उसमें पानी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, घोल के उसको खाइए, या उसमें चीनी मिला के जैसे भी मीठा नमकीन। तो वही कह रहे हैं लकुटी और कमरिया मतलब डंडा, और कमरिया मतलब वही कमली और ये सब ले करके राज तिहू पुर को तज डारो, मतलब कह रहे हैं कि राज अगर हो तो भी मैं त्याग दूं ऐसे, ठीक ना, लेक हाँ सुखों को। आठों सिद्ध नवनिधि, लोग कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबरदीन। जानकी माता जब लंका में हनुमान जी गए थे, समझे ना, तो माता जानकी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना, और अमर अजर अमर गुण निधि सुत हो, और आगे अजर अमर गुण निधि सुत हो, आगे नहीं याद, मतलब उन्होंने अजर अमर, हनुमान जी अमर हैं आज भी, माता जी ने उनको अमर का वरदान दिया था बेटा। और वही अष्ट सिद्ध नवनिधि, सारी सिद्धियां जो है, सारे सुख सारी निधि जो है खजाना हनुमान जी को दे दिया था। तो वही कह रहे हैं कि मुझे अगर आठों सिद्ध नवनिधि सब कुछ मिल जाए फिर भी मैं छोड़ करके, ऐसे सुख छोड़ करके नंद की गाय चराओ बिसारो, मतलब नंद की गैया को चराने में बिसार दूंगा, पूरा दिन पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगा। समझे ना, ये कितना कवि ने बढ़ चढ़ करके कितनी चीज की महिमा उसका किया। अलंकार भी ध्यान दीजिएगा इसमें। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। क्या कह रहा है, रसखान कबो, रसखान जी कहते हैं कि इन आंखों, अपने आंखों से कम हम मथुरा गोकुल के जो है क्या करें, ब्रज क्षेत्र में जितने भी ताल कुएं तालाब ये हाँ निहारो, मतलब देखूं, नयन सुख, आंखों को सुख मिलेगा इससे। कोटिक एक कलधौत के धाम, कलधौत एक पक्षी होती है, कलधौत का मीनिंग देखो क्या दिया गया, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील मतलब कटीले पेड़ पौधे है? कलधौत, हाँ कलधौत मतलब जो चमक हाँ सोने चांदी के महल के धाम, मतलब उसको छोड़ करके करील के कुंजन ऊपर वारों। करील मतलब कांटे के जो वृक्ष होते हैं उनके ऊपर जो है वारों, मतलब भ्रमण करना, मतलब ठीक ना। तीसरा है इसका कि मोर पखा सिर ऊपर रखो। मोर पंख, जैसे श्री कृष्ण भगवान अपने मुकुट में मोर पंख लगाए रहते ना, तो मोर पखा सिर ऊपर, सिर के ऊपर जो है रखो। गुंज की माल गरे पही, गरे मतलब गला, गले में गुंजन की माला, गुंज फूल पत्ती जो भी उसकी होती हैं उसकी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरंगी। क्या कह रहा, ओढ़ पितंबर मतलब पीला, कंबल नहीं, पीला वस्त्र, पीतांबर। पीतांबर है जिसका मतलब पीला बस, जिसका दो समास बहुब्रीहि और कर्मधारय, इसमें विभेद करिए कि बहुब्रीहि कहाँ होगा, कहाँ पे कर्मधारय होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता, समास भी याद करिए आप लोग अच्छे से। तो कह रहा है कि पीले वस्त्र को ओढ़ करके, और लय लकुटी
लखुटी मतलब लट्ठी डंडा, वही। बन गोधन, गोधन मतलब गैयो रूपी धन, ग्वारन के संग फिरऊंगी, फिरूंगी मतलब इधर उधर घूमूंगा। अर्थात फिरऊंगी मतलब वो नहीं, फिरौगी ये भाषा है, फिरौगी मतलब घूमना, समझे ना। कि गोधन गैयों के बीच में ग्वालों के साथ पीले वस्त्र और लट्ठी डंडा लेकर के हम भी जो है उसी में चलेंगे, चरवाहा बन करके। भावतो, ध्यान दीजिए, भावतो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कह रहा भावतो वो ही मेरो रस खान कि भावतो, भावतो मीन्स भाव मतलब होता है, एक देखा जाए भाव सागर मतलब इस जो बंधन, संसार रूपी बंधन उसको पार करने वाले। तो भवतो मोहि मेरो रसखान, अर्थात हे प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरा भी ध्यान देना। सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी, आपके कहने से मैं सब कुछ करूंगा। स्वाग करूंगी मतलब जो कहोगे वैसा ही नाटक करूंगा या जो भी है। या मुरली मुरधल, क्या कह रहा है कि या मुरली मुरलीधर की, समझे ना, अधरान धरी अधरान धरोगी। क्या करिए मतलब या मुरली मुरलीधर की, कि मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान की जो अपने ओठों पर, अपने ओठों पे जो मुरली को रख करके बजाते हैं। अधरा, अधरान धरी अधरा, अधरा मतलब ये ओठ जो पंखुड़ी के समान ये दोनों खुलते हैं, ठीक ना। ना धरोगी मीन्स अर्थात श्री कृष्ण के जो ओठों की जो मुरली है उसको अपने ओठों पे श्री कृष्ण की है। तो एक पॉइंट और रह गया था लोग, एक पॉइंट और, लास्ट लाइन है, लास्ट सवैया इसका है। हेलो, अच्छे से थोड़ा 5 मिनट और। कानन दय अंगुरी रहिबो, कानन दय अंगुरी रहिबो, जबही मुरली धुन मंद बजइयो। कह रहे कानन दय मतलब कानों पे अंगुली रख करके, जबही मुरली धुन मंद बजइयो मतलब जब मुरलीधर जो है मुरली अपने धुन पर धीरे धीरे उसको बजाते हैं। मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़े गोधिन गयो तो गयो। क्या कह रहा है कि जब श्री कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो कानों में अंगुली कैसे दे लूंगी। कह रहे हैं कानों में अंगुली कैसे, भाई रहा नहीं जाएगा, कान बंद हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हाँ, उस मुरली के बजते ही तो वहां के पशु पक्षी जीव जंतु सब काम छोड़कर मग्न हो जाते थे। तो जब वो अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे, क्या कह रहे हैं, मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ गोधन गई हो, गए हैं तो गए, अर्थात उस तान में जब गैयों की गीत मतलब गोधिन गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जइयो। मतलब ये गोपियों के बारे में कहा गया है कि घर की अटारी पर, अटारी मतलब ऊंचे पर चढ़ करके उसको देखना सुनना, समझे ना। अट्टालिका, अटारी, हाँ ऊपर बालकनी जो होती है, छज्जी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल्ही को कितने समझइयो, मायरी वा मुख की मुस्कान, संहारी न जइयो न जइयो न जइयो। मतलब मन की मुख की मुस्कान संहारे नहीं संभर रही है। वही कह रहा है इसमें कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूं कि कल जब वो यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो लाख समझाने पर भी उनके मुस्कुराहट जो है रुकेगी नहीं। तो ये आपका सवैया कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा। ओके, हाँ ठीक है। चैनल पे आज एक हिंदी का वीडियो भी जा रहा है।